दोस्तों देखो कितनी च्युइंगम है। वेंडी तुम सच में बदकिस्मत हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम उन्हें पहले खा सकती हो। बढ़िया, कम से कम कुछ तो अच्छी खबर है। खैर च्युइंगम आजमाने का समय आ गया है, लेकिन मैं उन्हें कैसे निकाल सकती हूँ? मैं इसे बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। ओह, और अब मेरी उंगली वहाँ फंस गई है। ओह, मदद करो, मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। हाँ वेंडी, तुम्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं मदद करूँगा। उंगली खींचो, जल्दी करो। ओह, ये काम नहीं कर रहा, उंगली अभी भी अंदर है। तो चलो एक्सट्रीम उपायों पर चलते हैं। अब चेन सॉ का समय है। क्या ये वाकई काम करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी उंगली आजाद है और अब मैं आखिरकार च्युइंगम आजमा सकती हूँ। ओह नहीं, अब क्या हुआ? मुझे फिर से मदद की जरूरत है। नहीं, इस बार मैं चेन सॉ के बिना ही काम चला लूंगी। ये सिर्फ एक मजाक था। खैर, अब च्युइंगम आजमाने का समय है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं वाकई हर रंग आजमाना चाहती हूँ। वे सभी अलग अलग हैं, लेकिन सभी बढ़िया है। और देखो कितने शानदार बबल्स बनाते हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हारी उंगली फिर से नहीं फंसेगी। खैर, अब मेरे लिए च्युइंगम आजमाने का समय आ गया है। बस बिना कोई चेन सॉ के मुझे दे दो, ये सुरक्षित नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है मेरे पास कुछ ट्रीट्स खरीदने के लिए एक सिक्का है। मेरा वॉलेट हमेशा मेरे पास रहता है। चलो देखता हूँ। चलो इसमें डालता हूँ सिक्के को और अब ये मिलेगा। वाह, ये मेरा इनाम है, हरा गम। बिल्कुल वही है जो मैं आजमाना चाहता था। और उनसे बनी बबल्स वाकई बेहतरीन है। खैर, चलो जारी रखते हैं। क्या? मेरे पास सिर्फ एक सिक्का था? उफ, अब मुझे क्या करना चाहिए? लगता है मेरे पास एक आइडिया है। च्युइंगम क्ले की तरह है, तो क्यों ना इससे एक सिक्का बनाया जाए? कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जाहिर है इसे थोड़ा और कड़ा होना चाहिए। थोड़ा और। उफ, नहीं, ये नहीं हो रहा है। देखो, हमें कुछ एक्सट्रीम करना होगा। चेन सॉ का उपयोग नहीं कर सकते, तो चलो हथौड़ा चलाते हैं। आखिरकार मैं वही स्वाद चख सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ और जितने चाहूँ रंगीन बबल्स उड़ा सकता हूँ। वाओ, बढ़िया। बेशक बढ़िया है, लेकिन तरीका अभी भी बेकार है। सच बताओ, तुम्हारे पास गुल्लक नहीं है? मैं इसे तोड़ सकती हूँ। रुको, यह रबड़ है, इसे क्यों तोड़ रही हो? बस नीचे से ढक्कन खोलो। यहाँ तुम्हारे सभी सिक्के हैं और बस हो गया। ओह, सच्ची में? क्या ये इतना आसान है? मदद के लिए धन्यवाद। अब मैं जितना चाहूँ उतना गम खा सकती हूँ और मुझे बहुत चाहिए। हाँ, चलो लाल और पीले रंग से शुरू करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह! जब तक मैं अपने सारे सिक्के खत्म न कर लूं, मैं खाती जाऊंगी। वाह, जरा इसे देखो, कितने च्युइंगम है। मेरे पास उन सभी को खरीदने के लिए काफी पैसे थे। अब मैं कम से कम उनमें तैर तो सकती हूँ, लेकिन बेशक मैं इन्हें खाऊंगी और एक बड़ा बबल उड़ाऊंगी। पहले सब अपने मुंह में भर लेती हूँ, चबाती हूँ और अब बड़ा बबल बना रही हूँ। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत बड़ा है। रुको। इस बार मेरे पास एक छोटा सा ट्रीट है, मेंटोस का एक साधारण पैकेट। लेकिन देखो मुझे कितना बड़ा डब्बा मिला है, ये बहुत बढ़िया है। बहुत बड़ा? मेरे मुकाबले तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। लड़कियों, अपना मुंह बंद करो, जलना अच्छी बात नहीं है। जाहिर है इस बार मैं पहले रहूंगी। और न केवल मेरे पास मेंटोस का एक छोटा पैकेट है, बल्कि अंदर केवल एक ही कैंडी का टुकड़ा है। ठीक है, कम से कम मैं इसे तो खाऊंगी। यह कितना ताजा है। मेरी नाक पर आइसिकल भी आ गया। तुम्हारे पास एक आइसिकल है, लेकिन दूसरों को तकलीफ होती है, ये सही नहीं है। माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। और वैसे भी मैंने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया है।
चलो खोलो, मेरी कैंडी कहाँ है? आखिरकार सच है, मेरे पास भी कैंडी का सिर्फ एक टुकड़ा है। लेकिन क्या टुकड़ा है? यह पक्का एक बार में खाने वाली चीज नहीं है। मैं इसे छोटे छोटे बाइट में काटूंगी और खाऊंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। ओह, मुझे नहीं लगा था कि इतना मिंटी होगा। मैं इस समय बर्फ के ढेर में लेटी हुई हूँ। ऐसी ठंड लग रही है, इसे जल्दी से जल्दी ताजी सांस से छुटकारा पाना चाहिए। ओह, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है। ओह, यहाँ इतनी फिसलन क्यों है? मैं गिर रहा हूँ। नहीं, बस केक नहीं। ओह, उप्स, लगता है हर कोई मेंटो से उतना खुश नहीं है जितनी मैं हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। सैम, अब पैक खोलने की तुम्हारी बारी है। हाँ, आखिरकार। लेकिन मेरा बॉक्स इतना बड़ा है कि मैं इसे मुश्किल से उठा सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने इसे किया। यहाँ मेरी बहुत बड़ी कैंडी है। कैरी से खाने का समय आ गया है। बेशक, पूरी तरह से। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मैं इसे पूरा खाऊंगा। हाँ, मैं रुक नहीं सकता। ओह, मुझे ठंड लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे सह लूंगा। कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मैं क्या करूं? वाह लड़कियों, यहाँ गर्मी के बीच में सर्दी का मौसम आ गया। चलो बर्फ में खेलते हैं। बढ़िया, पकड़ो, ये अच्छा आइडिया है। लो, इसे पकड़ो। अरे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये तुम्हारे लिए है। ये लो, मेरा बदला बहुत ही धमाकेदार होगा। ये लो, बस। हालांकि मानना होगा, ये बहुत मजेदार है। किसकी वजह से? मेरी। वाह, मैंने इतना छोटा कभी नहीं देखा। मैंने भी ऐसा नहीं देखा। कितना छोटा है। और मेरे पास एक साधारण साइज है। सबसे अच्छा विकल्प नहीं, सबसे अच्छा विकल्प मेरी बड़ी बोतल है। जरा उसे देखो। मैं जल्द से जल्द सब कुछ पीना चाहती हूँ। अरे, ये दर्द होता है। ठीक है, मैं पहले अपना पी लूंगा। चलो इसे चखता हूँ। ओह सुनो, ये फैंटा नहीं है, ये लिक्विड कैंडी है। ये और भी बढ़िया है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। यम यम यम। अरे नहीं, यह न केवल मुझे बहुत पसंद आया, बल्कि इस खौफनाक मधुमक्खी को भी पसंद आ गया। ओह, चलो यहाँ से निकलो। हटो, जाओ यहाँ से। ओह, अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे, उसने मेरी फैंटा चुरा ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? वापस करो। रुक जाओ, तुम उसे अब गुस्सा दिलाओगे और वो अपने दोस्त को बुलाएगी और फिर वे मेरी बोतल भी चुरा लेंगे। मुझे शांति से इस नारंगी ट्रीट का मजा लेने दो। यह बहुत ही अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट। सभी ने इसे पहले ही आजमा लिया है, लेकिन मैंने नहीं। मुझे इसे तुरंत चखना चाहिए। वाह, देखो ये कितना चिपचिपा है। इसकी कंसिस्टेंसी मजेदार है। वाह, बहुत बढ़िया। यम 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 यम। ओह, ये मकड़ी के जाले जैसा दिखता है। तो स्पाइडरमैन का मास्क लगाने का समय आ गया है। हाँ, ये शहर को बचाने का समय आ गया है। बस देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं छत और दीवारों पर चढ़ सकती हूँ। हाँ, बढ़िया। अरे, मुझे छत से अपने हाथ नहीं हटाने चाहिए थे। वाह! तुमने क्या किया? केवल एक चीज तुम्हें अभी बचा रही है और वह है कि सारी कैंडी बोतल से बाहर नहीं गिरी है। तुम बहुत मजेदार थी स्पाइडरमैन। वैसे जब तक तुम फर्श पर लेटी हो, मुझे लगता है कि मैं स्वादिष्ट ट्रीट खत्म कर सकता हूँ। हमारी बेबी ब्रिटनी क्या चाहती है? दोस्तों इधर ध्यान दो, ब्रिटनी को लेमनेड चाहिए।
ओह, तैयारी बहुत सरल है। मुझे आशा है कि सभी हमें सरप्राइज कर पाएंगे। मैंडी हमारे साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। ओह, आजकल के बच्चे, उन्हें केवल फोन चाहिए। मैंने लेमोनेड बनाना शुरू कर दिया है। मैं संतरे और अंगूर से बढ़िया खट्टा जूस बनाऊंगी। अरे चलो, ओह लगता है यह खराब है। खैर यह कोई बात नहीं। अब दादी दिखाएगी कि वह क्या करने में सक्षम है। क्या तुमने कभी दादी नानी के ऐसे मजबूत हाथ देखे हैं? मैं एक बड़ा ग्लास ले लेती हूँ और मैं अपने हाथों से संतरे निचोड़ूंगी। बढ़िया, किसी भी मशीन की तुलना में बेहतर। तो एक और नारंगी कहाँ है? यह यहाँ रहा। हाँ यह। चलो यह मेरा है। अब मैं जूस निकालती हूँ। ठीक है, इसे निचोड़ें। और मुझे लगता है मुझे एक आरामदायक वर्दी में आ जाना चाहिए। तो मैं न केवल एक शेफ हूँ बल्कि एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ जो बेबी ब्रिटनी के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा लेमोनेड बनाएगी। तो अब हम सब कुछ मिलाते हैं। वाह, बारटेंडर के काम में यह सबसे फेवरेट चीज है। चलो सब इसमें डालती हूँ और अब इसे अच्छे से मिलाती हूँ। हाँ बढ़िया। ओह, ये बहुत मजेदार था। यह तैयार हो गया है और सबको एक ग्लास में डालती हूँ और एक स्ट्रॉ डाला। बढ़िया, इसे पकड़ो। शेफ, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैंडी, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक नया मिक्स कर लेती हूँ। वैसे इसे मिलाएं क्यों? क्योंकि यदि हम अलग अलग परतों और अलग अलग स्वादों के साथ एक सुंदर मल्टी लेयर्ड लेमोनेड बना सकते हैं, तो यह कितना खूबसूरत दिख रहा है। और सजावट के लिए नींबू, एकदम सही। ओह माइली, उसने जैसे मुझे देखा हुआ तुम्हें देखना चाहिए था। वाह, क्या सभी ने सब कुछ तैयार भी कर लिया है? और मैं? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे तुरंत अपनी छोटी बहन के लिए कॉकटेल ऑर्डर करने की जरूरत है। बढ़िया, हम इंतजार करते। वाह, यह आ भी गया। बहुत बढ़िया। तुम कितने अजीब हो, लेकिन धन्यवाद। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। वाह दादी, तो मैंने इस कमरे के आखिरी संतरे को निचोड़ लिया। अब मैं फिर से प्यारी दादी में बदल सकती हूँ। लेमोनेड में कुछ बेरीज डाले और मिक्स करे। थोड़ा और डाल देती हूँ। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया, तो चलो बेबी ब्रिटनी, जल्दी चक्कर बताओ कि विनर कौन होगा। तुम किसके साथ शुरू करोगी? वाह, शेफ बारटेंडर का कॉकटेल। अच्छा है, मैं अभी चखती हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ओह, लेकिन काफी कम था। यह क्या है? वाह, मेरे लिए यह सही साइज है। चलो इसे ग्लास में डालें और चखे। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे ग्लास में डाला, थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया। वाह, अब इसे चखती हूँ। एकदम फ्रेश। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? पॉपी कॉकटेल। वाह, चलो पी कर देखती हूँ। कुछ गलत है। क्या हुआ? ब्रिटनी कहाँ है? लगता है मैंडी का कॉकटेल वास्तव में बॉम्ब था। क्या आपने ब्रिटनी को वहाँ देखा है? वह वहाँ है। तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? शायद ये सही समय नहीं है, लेकिन तुम्हें एक विनर चुनना होगा। वाह, दादी जीत गई। हुर्रे, चलो अगले राउंड में चलते हैं। बेबी ब्रिटनी ने अभी तक पेट भरकर नहीं खाया है। हमें तुरंत ये जानना है कि वो और क्या चाहती है। हमें दिखाओ। वहाँ क्या है? पिज्जा। वाह कूल। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो चलते हैं। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। आटा डाला। हाँ चलो ठीक है। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। चलो, पहले आटा डाला, अंडे तोड़ा और दूध। अब मैं इन सबको अपने हाथों से मिलाऊंगी। ये स्लाइम की तरह लग रहा है। एकदम सही। क्या? अच्छी। चलो, डो अच्छा तैयार हो गया है और अब मुझे असली पिज्जा बनाने के लिए थोड़ा बदलना होगा। निंजा टर्टल। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखो, डो पर वार। हाँ,
चलो इधर से भी डो पर मारती हूँ और इधर। ओह मैंडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह दादी, चलो अपना यह खिलौना मुझे दो। तुम्हें शांति से खेलना नहीं आता, दूसरों की तरह ढंग से काम करो। ठीक है दादी, अब मैं अपने हाथों से आटा गूंदूंगी, ध्यान से। हाँ, यह और अब मैं एक दूसरे रूप में हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक रोलिंग पिन कैसे फिरा सकती हूँ। और यह ऐसे। चलो चलते हैं। बढ़िया। और अब यह एकदम सही है। और क्या होगा यदि हम इसे अपने हाथों से फैलाएं? कैच। उफ दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैंडी, क्या तुम शांति से कुछ नहीं कर सकती हो? कितनी बार। ओह माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे क्या मदद करेगी। तलवार। चलो इसे लियोनार्डो की तरह काट दो। हैया। हाँ, अब यह सही है। दादी, यह अच्छा है कि आप कवर कर रही हैं, क्योंकि इस तलवार को रोका नहीं जा सकता। वाओ, बिल्कुल अच्छे से कट गया। धन्यवाद तलवार। जरा इस सॉसेज और टमाटर को देखो, अच्छे से कट गया है। लेकिन अब मुझे इस राफेल से बदलने की जरूरत है। अब मैं इसे सुंदर बना दूंगी, अपने हाथों को गंदा किए बिना। फीलिंग्स को सही जगह पर रख देती हूँ। चलो बस, बढ़िया। मेरा लगभग हो गया है और यह तैयार है। बढ़िया है। तो चलो अब स्टफिंग। अरे यह क्या है? मैं फंस गई हूँ, बचाओ। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का बनाया सही पिज्जा ओवन में जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा तैयार होने वाला है। और तब तक मैं थोड़ा खेल सकती हूँ। हाँ। ओह, मैंने मेरी मदद नहीं कर रही है। ठीक है, मैं खुद बाहर निकल जाऊंगी। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। बढ़िया। मजबूत दांतों के लिए माता पिता को धन्यवाद। बढ़िया। और अब दूसरा, एकदम सही। हाथ स्वतंत्र है। क्या? चलो हम सही पिज्जा बना सकते हैं। हम चीज के लिए बीच में एक गड्ढा बनाएंगे और सॉस को चारों ओर फैलाएंगे और फिर टमाटर और सलामी बिछाएंगे। अब चीज को सेंटर में रखने का समय है और अब हम इसे जल्द से जल्द पकाने के लिए बर्नर का उपयोग करेंगे। बस इस तरह से। ओह, तो वहाँ क्या है? तैयार। ओह कितना गर्म है। ओह गर्म गर्म। कितना सुंदर है। कहीं मैं इसे खुद ही ना खा लूं। तो सबने अपनी तैयारी कर ली है और मेरा काम अभी भी बचा हुआ है। मुझे जल्दी करना होगा। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन मैं अगर अपनी फेवरेट सब्जियां नहीं डालूं तो मैं दादी नहीं कहलाऊंगी। बेबी ब्रिटनी उसे खा लेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, पर उसका फायदा उसे मिलेगा। बढ़िया। और अब केवल इसे पकाना बचा है। ओवन में डाल देती हूँ और मैं थोड़ा झपकी ले लेती हूँ। पिज्जा तैयार हो चुका है। वाओ, मैं इसे बाहर निकाल सकती हूँ। मेरा सब तैयार है और मैंडी, हाँ तुम्हारा भी सुंदर है। एक बार जब सभी तैयार हो जाते हैं तो हम जल्द ही इसका स्वाद चखेंगे। बेबी ब्रिटनी को बहुत भूख लगी है। सभी पिज्जा बहुत सुंदर है, लेकिन हमें किसके साथ शुरू करना चाहिए? पहला पिज्जा शेफ का पिज्जा होगा। यहाँ पिघला हुआ चीज भी है, मुझे क्या पसंद है। चलो अब इसे खाती हूँ। लाजवाब। वाओ, मैं रोक नहीं सकती। यह बहुत अच्छा है। और क्या है? ओह, दादी का पिज्जा। बुरा नहीं है। चलो खाती हूँ। वाओ, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। पर यह क्या है? ब्रोकली। ओह, भयानक। मुझे ब्रोकली से नफरत है। और यहाँ क्या है? वाओ, कितना कूल पिज्जा है। लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा कैसे खाऊं? हाँ, यह सही रहेगा। मुझे पता है मैं क्या करूँगी। मैं इसे मोड़ देती हूँ और अब यह ठीक है। वाह, इस पिज्जा का जवाब नहीं। मैंडी, बधाई हो, तुम जीत गई। तुम खुद पर गर्व कर सकती हो। धन्यवाद बहन, मैं खुश हूँ। ब्रिटनी ने इस बार तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है? मुझे जल्दी दिखाओ। वाह, ब्रिटनी कुछ मीठे पैनकेक्स चाहती है। लेकिन यह बहुत ही आसान है। मैंडी, क्या समस्या है? दादी और शेफ को खुद पर शक नहीं है, है ना?
हाँ, अब मैं बेबी ब्रिटनी के जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स पकाने जा रही हूँ। मुझे आटा और 2 अंडे चाहिए। अब थोड़ा दूध और फिर ब्लेंडर में सब एक साथ मिलाएं। एक अच्छा गाढ़ा घोल बहुत महत्व रखता है। बढ़िया। अब एक कटोरे में आधा बैटर डाला और कटोरे में थोड़ा डाई मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। हाँ, यह लाल रंग। बस इसे डाला और अच्छे से मिलाया और हमारे पास रेड डो तैयार है। बढ़िया। और अब क्या करना है? हाँ, बिल्कुल सही। हम इसे एक बैग में डालेंगे। एक बैग में लाल डो और दूसरे में सफेद। चलो अब इसे बेक कर सकते हैं। मैं 2 साधारण पैनकेक्स और 2 लाल बनाऊंगी। जरा इसका रंग देखो। बढ़िया है। और अब ये तैयार है। मैंने इसे एक प्लेट पर रखा और खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैंने बैटर तैयार कर लिया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी। बढ़िया। इसे पैन में डाला। वाह, अद्भुत पैनकेक। वाह। चलो इसे थोड़ा पलट देती हूँ और अब प्लेट में डाला। बढ़िया। मैं इसका एक पूरा टावर बनाऊंगी। और अब क्या? बिल्कुल, थोड़ा घर का बना शहद बुरा नहीं होगा। ओह, यहाँ मधुमक्खी है। मधुमक्खी ने सब खा लिया। लालची। तो चलो मैं और शहद लेकर आती हूँ। मैं ताजा शहद लेकर आती हूँ अभी। हेलो मेरे छोटे दोस्त, क्या मुझे कुछ शहद मिल सकता है? शिकायत मत करो, तुम्हारे पास बहुत है। हाँ, मुझे थोड़ा शहद चाहिए, बस थोड़ा। चलो अब मैं वापस जाती हूँ। देखो, मैं ताजा शहद और अपने छोटे दोस्त को लेकर आई हूँ। ओह चलो, डरो मत। शहद के साथ पैनकेक्स, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कितना अच्छा दिख रहा है। दादी बचाओ! क्या कर रही हो? ओह, तुम लोग मत डरो। चलो मैं इसे फेंक देती हूँ और अब मधुमक्खियाँ यहाँ नहीं आएंगी। और अब मैं अपनी सामान्य कपड़ों में लौट सकती हूँ। ओह, कितनी गर्मी लग रही थी। ओह, मैं मधुमक्खियों से बहुत डरती हूँ। ओह नहीं, मेरा पैनकेक जल रहा है। ऐसा कैसे? सभी दादी की मधुमक्खियों की वजह से है। मैं इसे कैसे निकालूं? ओह, निकलो। पूरा फेल। मैं और क्या कर सकती हूँ? ओह हाँ, मेरे पास ताजा ब्रेड है। ब्रेड भी पैनकेक की तरह आटे से बनाई जाती है। अब मैं इसे सिर्फ एक गोल आकार में काट दूंगी, जिसे बहन ब्रिटनी पक्का नोटिस नहीं करेगी। चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काट दिया गोल आकार में। यह बढ़िया है। और अब इसमें थोड़ी कैंडी जोड़ने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास ये जरूर कहीं पड़ी है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं। मेरे पास कुछ कैंडी तो है ही। चलो अब इन्हें इसके ऊपर रखा। एकदम सही। और दूसरा परत इसके ऊपर डालती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ओह, यह काम नहीं कर रहा है। मुझे ग्लू से चिपकाना होगा। चलो तब यह ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, उतना बुरा नहीं है। मुझे अपने पैनकेक्स के लिए गुलाबी न्यूटेला की जरूरत होगी। ये पैनकेक्स के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं गुलाबी न्यूटेला की एक परत और वनीला न्यूटेला की एक परत बनाती हूँ। इन सबको आपस में चिपका देती हूँ और यह एक स्वादिष्ट पैनकेक तैयार हो जाएगा। हालांकि शायद थोड़ा और न्यूटेला बेहतर होगा। हाँ, यह शानदार है। हाँ, ऐसे अद्भुत। तैयार। वाओ, बेबी ब्रिटनी अब सब चक्कर बताएगी कि विनर कौन है। ये पैनकेक्स बहुत अजीब लग रहे हैं। और अंदर क्या है? दिख नहीं रहा है। इससे भयानक बदबू आ रही है। मैं ये नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है, घर का बना शहद के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो खा कर देखती हूँ। बहुत सारा शहद। वाह, कितना अच्छा, स्वादिष्ट। वाह,
और यह क्या है? ओह, कितना प्यारा। चलो अब इसे खाकर देखती हूँ। वाव, गुलाबी और सफेद, कितना सुंदर है। चलो अब खाती हूँ। वाव, यह अद्भुत है, जादुई। वाह शेफ, आप जीत रही है। ओह, धन्यवाद। मुझे कोई शक नहीं था। तुम क्या चाहती हो बेबी? मेरे लिए केक बनाओ प्लीज। शेफ काम कर रही है। मेरे जैसे पेशेवर के लिए तुम्हारा ऑर्डर तैयार करना मुश्किल नहीं होगा। एक गोल आकार का मोल्ड लेते हैं और इसे बीच में काटेंगे। हमें 3 परतें मिलती हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्वादिष्ट क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा। पहला केक तैयार है और मैं दूसरा शुरू कर सकती हूँ। वाह, परफेक्टो। मामा मिया। अब हम इसे तीसरे को पेस्ट कर देंगे। वाह, कितना सुंदर है। अब इसमें केवल शहद डालना बाकी है। चलो डालती हूँ। ओह दादी, शहद को छोड़ दो। कभी नहीं, मुझे इसकी जरूरत है। ओह, आप गलती कर रही हैं। मुझे अच्छे तरीके से शहद दे दो। तुम कहाँ चले गए? ये क्या? इसे हटाओ यहाँ से। आ जाओ इधर, मेरा जबड़ा। मुझे फिर से इसकी जरूरत होगी। तुम्हें मेरी बर्फ जैसी सफेद मुस्कान कैसी लगी? खैर, यह काम करने का समय है। अब दादी केक के बीच में शहद डालने जा रही है। कितना सुंदर है। ओह, क्रीम कहाँ गई? मैंने गलती से इसे अपनी जेब में डाल लिया था। इसे केक को सजाने का समय है। मुझे लगता है कि मेरी पोती वास्तव में इसे पसंद करेगी। उसके पास एक असली स्वीट टूथ है और यहाँ उसके फेवरेट गमीज। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है, नारंगी की गंध। ओह, यह स्वादिष्ट है, पर हब्बा बब्बा लेना बेहतर होगा। उफ, मैं जार नहीं खोल पा रही हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। शायद मेरे दांत मेरी मदद करें। उफ, चलो खुल जाओ। ठीक है, मैं एक आरी की मदद लेती हूँ। ध्यान से। ओह रुको बच्चे, दादी इसे खोल देगी। देखो, लो, यह लो। वाह, धन्यवाद दादी, आप बहुत अच्छी हैं। च्युइंगम शहद की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होता है, ये मेरा ख्याल है, और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के। मैं अपने को अब रोक नहीं सकती। मैं इसे खुद खाकर देखना चाहती हूँ। वाह, ये तो मन को खुश करने वाला है। ओह, मेरे पास च्युइंगम का एक और पैकेट है। इस बार मैं केक को चिकना और सुंदर बनाने के लिए ऊपर से इसे सजाऊंगी। मैंने माँ को हमेशा ऐसा करते देखा है, और मेरे पास एक अतिरिक्त लेयर भी बची हुई है। वाह, मैं इसे ऊपर से क्रीम के साथ डालूंगी। वाह, तैयार। मेरा हवा बाबा केक तैयार है। तुम सही थे, शहद के बजाय कुछ और लेना बेहतर है। मैं स्किटल सिरप चुनती हूँ। मुझे पता है सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं, जिसका मतलब है कि जीत मेरी होगी। और मैं कैंडी से कलरफुल डेकोरेशन करूँगी और इसके साथ केक को एक सर्कल में सजाऊंगी। तो तुम्हें मेरा लेबल कैसा लगा? वैसे इसे खा भी सकते हैं। वाओ, सब कुछ तैयार है। यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। वाओ, यहाँ स्किटल्स लिखा हुआ है। ओ यार, वाओ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। वाओ, मुझे ये कैंडीज बहुत पसंद है। कितनी अद्भुत फीलिंग है। बहुत अच्छा। उंगलियों को भी चाट सकती हूँ। और यह केक दादी के केक से मिलता है। मैं उसके गमी को पहचानती हूँ। दिलचस्प फीलिंग है। क्या यह शहद है? अच्छा है। बहुत बढ़िया। बुरा नहीं है, मुझे यह पसंद है। मुझे गमी का एक टुकड़ा लेना है। वाओ! लेकिन मैं तीसरे केक को खाना चाहती हूँ। वो मुझे हवा बबा की याद दिलाता है। वाओ! वास्तव में अंदर में च्युइंगम है। कूल। देखो, मैं बबल फुलाने जा रही हूँ। कितना मजा आ रहा है। खैर, यह सबसे अच्छा केक चुनने का समय है और मेरी बहन जीत गई। धन्यवाद। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। अब आगे क्या है? हम एक नए काम का प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्लीज मेरे लिए एक जिंजर ब्रेड हाउस बनाइए। क्या यह जिंजर ब्रेड हाउस है? यह क्या होता है? ओह, खुशी से। दादी को यह बहुत पसंद है। तुम सही जगह पर आई हो। शेफ के पास इसके लिए एक विशेष हथियार है। यह दुनिया का सबसे तेज चाकू है। यह एक पल में सभी शेप को काट सकती है। तुम्हारे सामने एक घर है। खैर, लगभग
सभी सामान तैयार है। ओवन में बेक होने तक थोड़ी देर इंतजार करना बाकी है। हाँ, और दादी आप क्या कर रही हैं? मैंने मुश्किल से इसे लाया है। मैंने अपनी पोती के लिए सबसे ताजी सब्जियां चुनी है क्योंकि मैंने उन्हें खुद उगाया था। कैंडीज हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सब्जियों से घर बनाना ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले मुझे चीज और एक विशेष चम्मच की जरूरत होगी ताकि इसे प्लेट पर रखा जा सके और इसे फैलाया जा सके। ऐसे बहुत अच्छा। अब हम इसे अच्छे से फैला देते हैं प्लेट पर। बहुत सुंदर। अब हम गाजर और खीरा डालेंगे और थोड़े ब्रोकली भी। हाँ, जरा देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। यदि तैयार कुकी ले सकते हैं तो परेशान क्यों होना है। इसे काटने या बेक करने की जरूरत नहीं है। बस न्यूटेला में डुबोना है और प्लेट पर डालना है बस। और ऐसे इसे चिपका देना है। कूल, लगभग सब कुछ तैयार है। छत बची है और यह रहा, और ऊपर से मार्शमेलो। वाह! ओह, मैं इसे पूरी तरह से भूनना भूल गई। मेरा बर्नर कहाँ है? वाह, ये अच्छा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ओह नहीं, ओह मैंने क्या किया? मैंने गलती से घर में आग लगा दी। ओह, कितना डरावना है। इस तरह काम नहीं चलेगा। एक सेकेंड, रसोई में आग नहीं लगने देगा। फायर ब्रिगेड की ट्रक आ रही है। मैं मदद के लिए क्रीम भेजूंगी। आगे बढ़ो और जल्दी करो। ओह, कितना भयानक। मैं क्या करूं? ओह, क्या यह क्रीम है? मुझे आशा है कि वे मदद करेंगे। ओह, अरे धन्यवाद शेफ। अरे भगवान, शेफ के पास हमेशा सब कुछ कंट्रोल में होता है। यह मेरे जिंजर ब्रेड हाउस को प्लेटफॉर्म पर रखने और क्रीम लगाने का समय है। शानदार! वाह, बहुत सुंदर दिख रहा है। अब केवल कैंडीज और लॉलीपॉप मिसिंग है, लेकिन अब हम इसे जल्दी से ठीक कर देंगे। वाह, शाबाश! और यहाँ यह फाइनल टच। वाह, यह बहुत अच्छा है। हम तैयार है बेबी। वाह, और यह क्या है? ओह, ऐसा लगता है कि इस घर में केवल भालू बच गया है। यही मैं खाने जा रही हूँ। धन्यवाद। बेशक, लेकिन मैं बाकी नहीं खाऊंगी। ओह, दादी ने सब्जियों से घर बनाया है। यह मेरी बहन की तुलना में बहुत बेहतर है और इससे अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन इसका स्वाद गंदा है। और यह जिंजर ब्रेड घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इसे ड्रॉ किया था, उससे भी अच्छा। कितने सारे कैंडीज हैं। चलो इसे खाती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट। दरवाजा खाना आसान होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं एक लॉलीपॉप भी ले लेती हूँ। कूल, यह सबसे स्वादिष्ट केक है। शेफ जीत गई है। वाह, तुमने सुना? मैं बस इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। हाँ, क्या तुमने ड्राइंग खत्म कर लिया बेबी? बस 1 मिनट। तैयार। मुझे बर्गर चाहिए। यह मेरे लिए बहुत आसान है। उफ, फास्ट फूड फिर से? यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वाह, तुम सही जगह पर आई हो। मेरे पास इस अवसर के लिए अच्छा सा डोनट्स का एक बॉक्स है। वे बंस की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आपको कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें आधे में काट ले और यह सुपर मेगा लगेगा, खासकर यदि आप ऊपर से चॉकलेट बार डालते हैं। ओह, यह बराबर नहीं है, थोड़ा बड़ा है। मुझे अब क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा को खा लेती हूँ। अब इस पर खट्टे कैंडी लगाती हूँ और उसके ऊपर से चॉकलेट सिरप। मैंने पहले बहुत सारा खा लिया है। यह बहुत अच्छा है। उफ, यह सिर्फ एक शुगर कैंडी है। अपने बर्गर के लिए मैं विभिन्न रंगों के 3 बंस लूंगी और उन्हें टुकड़ों में काट दूंगी। अब हम एक कीमा से कटलेट्स बनाते हैं और इसे रोल करते हैं और इसे फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे एक स्पैचुला से दबाते हैं। सही आकार की गारंटी है। अब केवल कटलेट के फ्राई होने तक का इंतजार करना है। बहुत बढ़िया। ऐसी सुगंध केवल तभी हो सकती है जब वो तैयार हो। अब बंस पर सब कुछ डालने का समय है। टमाटर को नहीं भूलना है। सीधे फ्रांस से। कितना सॉफ्ट चीज है। वाओ, यह अगला इंग्रेडिएंट होगा। थोड़ा टमाटर सॉस और शानदार बर्गर तैयार। ओह, तुम्हें मेरा बन कैसा लगा शेफ? कितना प्यारा है। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है।
मेरी पोती निश्चित रूप से मेरे डिजाइन को पसंद करेगी। अंदर में एक ताजा क्रस्ट सैलेड और एक दिल के आकार का कटलेट डालूंगी। तुम जो भी कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम प्यार से खाना बनाना होगा। खीरे, टमाटर और ब्रेड। लगता है कि दादी ने सब तैयार कर लिया है। ओह, यह काफी है बच्चे। ओह, सही में ताराम, बस हो गया। वाह, कितना सुंदर है। ये बर्गर कमाल के लग रहे हैं। मेरे मुंह में पहले से पानी आ रहा है। मैं शुरू करती हूँ शायद इसके साथ। ओह, सब कुछ इतना चिपक गया है और सारी चॉकलेट लीक हो गई है। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती, अफसोस। वाह, और ये मजेदार बर्गर देखो कितने रंगीन है। एक नहीं बल्कि 3 टुकड़े। वाह, यह बहुत अच्छा है। मुझे यह पसंद आया। और आखिरी बचा है। यह बहुत प्यारा है। यह स्पष्ट है कि दादी ने इसे बनाया है और इसे जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, यह अच्छा है। एक और टुकड़ा। वाह, ये सच में अच्छा है। दादी, आप जीत गई। ओह, क्या मैंने सही सुना? हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद बेबी। ये दादी के लिए सबसे अच्छा इनाम है। कहाँ से शुरू करें? यह सही है। मुझे अपने घर को लाल रंग में रंगना है। यह अच्छा है कि मेरे पास इसके लिए एक विशेष स्पंज है। ये निशान ईंटों की तरह दिखते हैं। मेरे पास सबसे अच्छा डिजाइन होगा। हाँ, लड़कियों को जलन होगी। अभी भी थोड़ा बाकी है। ओह, बढ़िया। इसे देखो, तुम्हें यह कैसा लगा? मेरा घर मेरी तरह ही परफेक्ट है। ओह, मैं अपने गेम की तरह घर की डेकोरेशन करना पूरी तरह से भूल गया। मैं अपने घर को चारों ओर घास से सजाऊंगा। हाँ। ओह, रुको, गोल खिड़की? यह मेरा स्टाइल नहीं है। चौकोर बहुत सही रहेगा। और यहाँ एक दूसरी खिड़की होगी। बढ़िया। और थोड़ा बारीक काम और मेरा घर चमकने लगेगा। एकदम शानदार। हाँ। अब मेरी छत का क्या? वो अभी भी सफेद है। ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं अपनी सुपर चेनसॉ के साथ सब कुछ ठीक करने जा रहा हूँ। ओह, कितना दर्द है। मेरा अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा। अब यह सही है। अब हम एक फैशनेबल छत बना सकते हैं। ओह, समुद्र की लहर का रंग। यह बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, देखो। और अब मैं अपने स्टिकर का उपयोग करने जा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा क्या कहना है ना ये अच्छा आइडिया? ओह, चलो, यह सबसे अच्छा है। अब केवल छत पर फ्लैशलाइट और एक ब्रिक चिमनी बनाना ही बचा है। इधर आपके सामने प्रस्तुत है मेरे सपनों का घर। वाओ, लगता है केन ने बहुत अच्छा किया है। मुझे भी करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे एक आर्टिस्ट के ड्रेस की जरूरत होगी। मैं कैसी दिख रही हूँ? मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? यह शेड अच्छा रहेगा। काम पर लग जाओ बारबी। हाँ, अब मुझे खिड़कियों को पेंट करना होगा। मैं उन पर दिल लगाऊंगी। वाह, कितना प्यारा। मुझे ये बहुत पसंद है। और छत को भी इसी रंग का रहने देती हूँ। बहुत सुंदर, लेकिन किसी चीज की कमी है। हाँ, अब मैं घर के आसपास की जमीन की देखभाल करना भूल गई। माली की ड्रेस पहन लेती हूँ। चलो, यहाँ पर शानदार पौधों को उगने दो। हमें बस इसे पानी देना है। तारा! वाह, कितना सुंदर फूल। अब मेरी साइड पर हमेशा एक स्वादिष्ट ताजा सुगंध होगी। यह अच्छा निकला। केवल छत थोड़ी खाली है। मेरी प्रोफाइल डेकोरेशन की मुख्य विशेषता होगी। अरे नहीं, मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। उफ, ये ठीक है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, केवल मेरे कपड़े गंदे ना हुए हो। चलो, बढ़िया, मेरा घर शानदार तैयार हुआ है। क्या यह एक शानदार घर है? मुझे हंसाओ मत। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि शब्द का क्या अर्थ है। दुश्मनों को डराने के लिए घर काला और फायर प्रूफ होना चाहिए। क्या उसका घर जलेगा नहीं? छुप जाओ।
ओह, वाव! बिल्कुल, अब इसकी बात अलग है। मेरी जादुई किताब कहाँ है? मैं खुद सारे काम नहीं करने वाली हूँ। ज़ॉम्बीज़ को बुलाओ, मेरे लिए अंधेरे का दास। मुझे किसने बुलाया? मैं आ रहा हूँ मैडम। आप क्या चाहती हैं मिस वेंसडे? ये प्रोटेक्टिव हेलमेट पहन लो, तुम घर को सजाने वाले हो। मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद मैडम, आप जैसा कहें। मेरे हाथों ने बहुत दिनों से ड्रिल नहीं पकड़ा है। हाँ, यहाँ पर कैंडल रखा जाएगा। आपको यह कैसा लग रहा है मैम? यहाँ पर खिड़की लटकाऊं? बाईं ओर बेवकूफ, इस इधर सुपर। मैं आपकी बात समझ गया। अद्भुत पसंद। तुम अच्छे हो, तुम एक गमी आँख खा सकते हो। ओह धन्यवाद, मुझे यह बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। बुरा नहीं है, लेकिन यह बेहतर हो सकता है। अब मेरे घर को तरोताजा करने और चमगादड़ को रखने का समय है। आगे बढ़ो, तुम इन दीवारों को सजाओगे। बढ़िया, फाइनल टच, और मेरा घर तैयार हो गया है। ओह हाँ, धन्यवाद थिंग, ये एक अच्छा आइडिया है। यह सबसे अच्छा घर है। यह हरे घास अच्छे नहीं है। मुझे अपने प्लॉट को पोषण के साथ सजाने की जरूरत है। सूखी हुई धरती, मुरझाए हुए पेड़ और पूर्वजों की कब्रों वाला कब्रिस्तान, इससे बेहतर क्या हो सकता है? बढ़िया है। फाइनल टच, मोमबत्तियों से सजाया गया रास्ता है। अब मैं खुश हूँ। क्या ये असली कब्र है? ओह, अरे कोई अतिक्रमण नहीं। मुझे बचाओ। तुमने मुझे डरा दिया। ओह, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह सब वेंसडे की खोपड़ी की वजह से हुआ है। मैं अपनी जगह पर जा रहा हूँ। हाँ, यह आदमी बहुत फनी है। इसमें ऐसा क्या है? यह सजावट बहुत डरावना और उदास है। मैं कुछ और सोचूंगी। मुझे पता है। यहाँ बालू रहने देती हूँ। यह नरम और दिखने में अच्छा रहेगा, और यह वही है जो मेरी साइट के लिए जरूरी है। वाह, अद्भुत। मैं थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया। अब हमें पेड़ों को चुनना होगा। हाँ, ऐसा नहीं, यह भी नहीं। मैं पाम ट्री को लगाने की कोशिश करूंगी। वाह, कूल। बिल्कुल किसी सी बीच की तरह। अब जो कुछ की भी कमी है, वह यहाँ के लिए उपयुक्त कुर्सी और मेरी ड्रेस है। और तुम्हें यह कैसा लग रहा है? मैं कैसी लग रही हूँ? तो पेड़, क्या तुम मुझे नारियल दोगे? धन्यवाद। वाह, क्या दिव्य सुगंध है। मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। मैं बाढ़ के बारे में भूल गई। गुलाबी मुझे सूट करता है। हाँ, और अब इधर भी। मेरा सब तैयार है। मैं अपने घर से बहुत खुश हूँ। वाह, क्या डिजाइन है। मैं भी अपने प्लॉट को डेकोरेट करना चाहता हूँ। मेरा हथौड़ा कहाँ है? चलो चलते हैं। हाँ, यह बहुत अच्छा है। ओह, यह क्या है? तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? मैं सब समझ गया। सब कुछ स्पष्ट है। यह डरावना नहीं है। देखो, यह डरावना नहीं है। अरे मेमने, यहाँ आओ। यह तुम्हारा नया दोस्त है। एक दूसरे का ख्याल रखना। ओह, झाड़ी पूरी तरह से उगाई है। हमें इसे ट्रिम करने की जरूरत है। यह अच्छा है कि मेरे पास एक प्रूनर है। बढ़िया काम। मुझे बस एक बार बनानी है, ताकि वेंसडे के कब्र के दोस्त मुझे परेशान ना करे। हाँ, यह क्या है? मुझे इसकी आदत नहीं है। मैंने अपना बेस्ट किया। ये
ओह चलो वेंसडे, चलो डांस करें। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। ये मेरे घर को अंदर से सजाने का समय है। जादुई आंख, मेरा ऑर्डर मानो। सभी सफेद को काला कर दो। अच्छा किया। बॉक्स में वापस जाओ। रिश्तेदारों के चित्र उपयोगी होंगे। मम्मी, पापा, चाचा और भाई। किसी चीज की कमी है। यह सही है। मैं थिंग के बारे में भूल गई थी। मैं इन पंजों से उसे सरप्राइज कर दूंगी और मैं अपने लिए एक संदूक रखूंगी। यह जादू की किताब रखने के लिए एक जगह होगी और ये खोपड़ी अनुष्ठानों के लिए सही मूड बनाएगी। केवल एक चीज की कमी है, कोने में एक बेड साइड टेबल की, जिसमें डायनासोर के पंजे से बने स्टैंड पर लैंप होगा। आखिरकार अब हम काम पर लग सकते हैं। जरा देखो कितना बढ़िया है। ये मेरी दादी ने मुझे दिया था। अब मकड़ियों को बुलाती हूँ, उन्हें दीवार पर जाले बनाने दो। लाइट, शाबाश। इस तरह बैठने में आराम नहीं लगेगा। एक नरम कुर्सी मेरे लिए कोई बुरा नहीं होगा। बिल्कुल असली मकड़ी के जाले की तरह। अब मैं खुश हूँ। वाओ, वेंसडे ने अपने घर को अंदर से सजा लिया है। और मेरे बारे में क्या? ओह, आगे बढ़ो केन। मुझे सफेद रंग बहुत पसंद है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है। ऐसे नहीं चलेगा। दीवारों को पेंट करना होगा। मैं समुद्र की लहर के रंग से शुरू करूंगा। यह अच्छा बनता है और भूरे रंग के साथ अच्छी तरह से चला जाता है। और जाहिर है हरा। वाह, ये बहुत अच्छा है। यह मेगा कूल है। लेकिन फर्श अभी भी कड़ा है। उस पर कुछ नरम और अच्छा रखना जरूरी है। वाह, बढ़िया। और अब एक सोफा भी डाल देता हूँ। नहीं, इसे इधर थोड़ा करना सही रहेगा ताकि दोनों ओर बराबर जगह हो। और यहाँ आर्म रेस्ट है। हाँ, जब बारबी मुझसे मिलने आएगी तो उसे यह पसंद आएगा। कोने में एक टेबल होगा और दीवार पर अलमारियां होंगी। कूल आइडिया। अब यहाँ पर मेरा कलेक्शन रहेगा। और लाइट, लैंपों की एक जोड़ी मेरे घर में आराम और गर्मी पैदा करेगी। मेरी समझ से इसे डिजाइन करते हैं। ऐसे घर में एक कप कॉफी पीना अच्छा लगेगा। हो, सभी ने अपने घरों को सजा लिया है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे तुरंत ठीक करना होगा। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो अभी तक वेंसडे और केन ने नहीं किया है? आइडिया, मुझे इस फ्लफी गुलाबी कालीन की जरूरत होगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया है तो वे दंग रह जाएंगे। कैंची के साथ कुछ चालें और दीवारें इन शानदार धारियों के साथ चमकेंगी। हाँ, मैं एक अच्छी डिजाइन बनाऊंगी। तैयार। देखो वे कितने सुंदर दिख रहे हैं। ओ केन, प्लीज मेरे लिए टेबल ले आओ। हाँ, क्यों नहीं बारबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओह, कितना मुश्किल है। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश। ओह, इसकी जरूरत नहीं है। चलो। मेरे घर का मुख्य सजावट यह आईना होगा। हेलो सुंदर लड़की। ओह केन, तुम यहाँ हो? कोने में इस कैबिनेट को रख दो। मैं समझ गया, मैंने इसमें लगभग डाल दिया। यह ठीक है ना? बिल्कुल सही मेरे दोस्त। और यहाँ दिल के रूप में एक कालीन है। बैठने के लिए इसे और अधिक आरामदायक बनाने के लिए मेरा गुलाबी कुर्सी होगा। वाह, ये कितना प्यारा निकला। मैं खुश हूँ। और तुम? यह अलमारियों पर चीजों को रखने का समय है और टेबल पर मेकअप के सामान। वाह, कितना बढ़िया है। और यदि हम लाइट ऑन करते हैं तो ये और भी कूल हो जाएगा।
अब हम अपने दोस्तों को बुला सकते हैं और पार्टी कर सकते हैं। हाँ, इतनी स्वादिष्ट गंध कहाँ से आ रही है? मैं अभी इसका पता लगाती हूँ। ला 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 ला। ओह, यह क्या है? वाओ, केन बारबेक्यू बना रहा है। हुर्रे, यह लगभग हो चुका है। हम इसे पलट सकते हैं। ओह, हेलो बारबी। हाय। यहाँ आओ। सच में? ओह, धन्यवाद। खुशी के साथ। यह बर्गर तुम्हारे लिए है। लो, इसे मजे से खाओ। धन्यवाद। वेंसडे, तुम भी मेरे घर आ सकती हो। नहीं धन्यवाद। क्या ठीक? ठीक है। तुम्हें लोगों को राजी करना आता है। हुर्रे, पड़ोसियों की पार्टी। यहाँ तुम्हारा बर्गर है। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। कैसा लगा? धन्यवाद। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। वाह, बॉन एपेटीट लड़कियों। ओह, कितना दर्द हुआ। कैंडी, तुम क्या कर रही हो? क्या से क्या मतलब? मैं चलना सीख रही हूँ। नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे? बेचारी, जरूर चोट लगी होगी। ज्यादा नहीं, लेकिन स्वाद एकदम बेकार। मेरा पूरा मुंह रेत से भरा हुआ है। उफ, देखो और सीखो कि कैसे चला जाता है। खड़ा हो जाना मतलब आधा काम हो गया। और देखो मैंने इसे कितनी खूबसूरती से किया। और फिर मैं मरमेड के रूप में अपनी पहली सेल्फी ले सकती हूँ। अरे नहीं, कितना भयानक। खैर मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरा पूरा चेहरा समुद्री जीवों से भरा हुआ है। घिनौना। लड़कियों, देखो मैं यह कर रही हूँ। मैं जल्दी खुश हो गई। धन्यवाद। वाह, इतना पैसा। मैं जा रहा हूँ। उफ, ऐसे एक लड़की को कौन गिराता है? लड़कियों, लगता है हम खड़े नहीं हो पाएंगे। इतनी जल्दी निराश मत हो। अगर हम साथ हैं तो हम सफल होंगे। चलो हाथ मिलाते हैं और खड़े होते हैं। ओह, हमने कर लिया। हम कितने अच्छे साथी हैं। देखो। देखो, हम कूद भी सकते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं। और मरमेड होना कोई बोरिंग नहीं, बल्कि यह मजेदार है। ओह लड़कियों, चलो मस्ती करें। यह एक असली बीच पार्टी चल रही है। वाह, कूल। क्या हम जाकर कॉकटेल ले? हाँ, चलो चलते हैं। मैं भी आती हूँ। हेलो, हम सब मरमेड को स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। हेलो लड़कियों, तुम इस मरमेड बीच पर अकेले नहीं हो। देखो, मेरे पास भी वैसा ही पेंडेंट है। देखो, मेरा नाम सैम है। ओह, कितना हैंडसम है। सैम, मैं तुम्हें बड़ा टिप देना चाहती हूँ। तुम इसके लायक हो। वाह, पहले कभी मुझे इतना नहीं मिला। ओह, धन्यवाद। स्टीव, सैम को अभी जितना हो सके उतना पैसा दो। उसे नोटों से नहला सकते हो। जरूर, मैं देता हूँ मैम। वाह। ओह, मैं सोने के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। मुझे जल्दी भागना होगा। ओह, चोट लगी, लेकिन फिर भी अच्छा था। तुम्हें इस पैसे की जरूरत क्यों है? जीवन में मुख्य चीज एक खूबसूरत लड़की का प्रेम है। वैसे सैम, तुम्हें मेरी लिपस्टिक कैसी लगी? ओह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारे लिए और भी कुछ है। ओह, बहुत दिनों से किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया था। ओह, लगता है अब बहुत अधिक ध्यान मिल रहा है। बस, बहुत किस हो गया। प्लीज अब बस करो। यह लो, अच्छा हुआ कि तुम इस कॉकटेल को पियो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सबसे थक सकता हूँ। ब्लू मरमेड, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास पे करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे तुम मेरे साथ बीच पार्टी में क्यों नहीं आते? सैम, चलो चलते हैं। आ जाओ। तुम डांस कर सकते हो, है ना? हाँ हाँ, थोड़ा। सुनो, सच में यह सब मजेदार है। ओह, वे डांस कर रहे हैं। चलो जल्दी से उनके पास चले। हाय। यहाँ बहुत मजेदार है सब। क्या हम एक साथ डांस कर सकते हैं? हाँ, खुशी से। मैं गिर रही हूँ। अरे नहीं, मेरा लॉकेट।
ओह, अब मैं फिर से एक साधारण आदमी हूँ। ओह, साधारण लोग ऐसे अंडरपैंट में सबके सामने नहीं आते हैं। ओह, कितना शर्मनाक। ये सब मेरी वजह से है। लड़कियों, चलो यहाँ से चले। देखो, यहाँ हमारे घर है। यह हमारे अंदर जाने का समय है। मैं जा रही हूँ। और मैं भी। और मुझे हमेशा की तरह सबसे शानदार मिला। हाँ, माइली सो रही है। इसका मतलब यह है कि अब मैं तिजोरी से उसके सारे कीमती चीजों को बाहर निकाल सकता हूँ। ओह, कीमती चीजें केवल तिजोरी में नहीं है। इतना महंगा आईफोन ऐसे कौन छोड़ता है? अब यह मेरा हुआ। हाँ, अब मैं इस तिजोरी को तोड़ सकता हूँ। मुझे लगता है मैं इसे जल्दी कर लूँगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी? मैंने सोचा मुझे ये चाहिए था। मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? बेशक। मेरे स्टार तुम्हें जल्दी से रोक देंगे। ओह नहीं! मुझे लगता है कि मैं दीवार से चिपक गया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये पसंद है, क्योंकि किसी और के घर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है क्या? जो शायद ही कभी मेरे पास आते हैं तो हम एक दो तस्वीर क्यों नहीं लेते? एकदम सही है। बहुत बढ़िया। वह कहाँ गया? लगता है वह डर गया था। केवल यहाँ वो अपनी जैकेट भूल गया है। कायर। मुश्किल से बच गया। खैर, ये मेरे अगले शिकार पर जाने का समय है। चलो देखते हैं कि उसके पास क्या है। क्या यह सब है? यहाँ तो सिर्फ कचरा है। कागज, प्लास्टिक, कैन। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, कितना खूबसूरत पूंछ है। ओह, लगता है ये किसी का है। यह मेरा है और अब ये पूंछ तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर मिलेगा। मैं कितनी बहादुर हूँ। मैंने खुद चोर को मार गिराया और अब मेरे पास कूल कपड़े। और मेरा कपड़ा कहाँ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ चोर हूँ। मुझे पैंट की जरूरत नहीं है, पर ये ठीक है। लगता है मुझे जाना चाहिए। धन्यवाद। आखिरी घर बचा है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए। मुझे लगता है यहाँ कीमती सामान को काफी सुरक्षा के साथ रखा गया है, इसलिए यहाँ गैस की मदद लेनी होगी। ओह, मेरी नींद में खलल मत डालो। लगता है सब ठीक है। तो मैं सुरक्षित रूप से इस हीरे को ले जा सकता हूँ। मुझे नहीं लगता था कि ये इतना आसान होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जा सकते हो? और इसे कहाँ ले जा रहे हो? मैं क्विंटन हूँ। मैं इसे जरूरतमंदों को देना चाहता हूँ। तुम्हें पता है क्या? बाहर निकल जाओ। वहाँ क्या था? क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। आप वापस सो सकती हैं मिस एमिली। मुझे लगता है मैं भी सो जाऊंगा। दोस्तों, देखो कितने सुंदर जूते हैं। मैं इसे कभी मना नहीं कर सकती। वाह, इसे तो कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन ये पूंछ ही हमें परेशान कर रही है। तो चलो इस पेंडेंट को उतारते हैं। सच कहूँ तो अब मैं ऐसे मरमिट बनने से थक गई हूँ। ओह हाँ, पैरों को फिर से महसूस करना कितना अच्छा है। पूछ नहीं, लड़कियों, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी खुशी होगी कि मेरे पैर वापस लौट आए। घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे
और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना, यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और भर पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख और देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है।
मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं एक क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया।
वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम ये खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और ये सच है।